जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आ गए हैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 का पंच। और इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों का दर्द को दूर किया जाएगा, क्योंकि आज जो है हम ट्रिगोनमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला होते हैं यहाँ, इसमें बच्चों का बहुत परेशानी होता है, ठीक है। तो उसी को इसमें डील किया जाएगा। और 1 से 4 क्लास आपका प्ले लिस्ट में अपडेट कर दिया गया है। आप 1 से 4 क्लास कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर उस क्लासेस को देखते हैं तो आपका कैलकुलेशन डेफिनेटली क्या होगा, आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। sin 10 - 4/3 साइन क्यूब 10। क्लियर? अब बताइए, अगर इसमें कोई ट्रिक काम करेगा? कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपसे ये सॉल्व होगा, नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस है। क्लियर? तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को कैसे याद रखिएगा उस चीज पे बात करेंगे। तो एक बात बताइए, आपका क्या फॉर्मूला होता है? आपका फॉर्मूला होता है, देखिए, आपका फॉर्मूला होता है sin 3a। sin 3a 3 sin a - 4 sin क्यूब a। ठीक है, 3 sin a - 4 sin क्यूब a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी टाइप से और एक आपका क्या है, मिलता जुलता फॉर्मूला होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं cos 3a। क्या बोलते हैं उसको? cos 3a। तो इसमें क्या होगा, साइन में देखिए, फॉर्मूला को आपको याद कैसे करना है। जैसे आप आर्टिकल्स, क्वालिटी, हिस्ट्री कैसे रटते हैं, तो आप बस यही समझिए कि आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल 44 में क्या है, तो आपको याद है यूनियन सिविल कोड। आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में आपका है, आर्टिकल 40 में क्या है? जो भी चीज है आर्टिकल 40 में विलेज है ना, विलेज जो है। उसके बाद जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम बैटल कब हुआ था, 1526, तो जिस हिसाब से आप हिस्ट्री पॉलिटी को रटते हैं, तो आपको उसी हिसाब से ये भी चीज आपको फटाफट याद होना चाहिए। तो बस अब देखिए sin 3a, तो 3 sin a - 4 sin क्यूब a। तो उसी तरह से cos 3a क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? तो cos में 4, आपका 4 cos क्यूब a माइनस यहां पे आपका -3 cos a हो जाता है। क्लियर? देखिए एकदम मिलता जुलता। तो साइन में आपको याद रखना है कि 3 sin a - 4 sin क्यूब a। और cos 3a क्या होता है? 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a -3 cos a। क्लियर? बस अब आपको फॉर्मूला इसमें पुट करना है। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, यहां देखिए, यहां पे आपका आ जाएगा 3 sin 10 माइनस आपका 4 sin क्यूब 10। क्लियर? और नीचे यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 3। अब ये देखिए, ये सेट कर रहा है इसी में, है ना। 3 sin a तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका हो जाएगा आपका, क्या बोलिएगा ना, sin 3a। sin 3a में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 डिग्री, और नीचे आपका 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, ये sin 30 है, ये आपका क्या है, sin 30 बटे आपका क्या यहाँ पे sin 30। क्लियर? और sin 30 का वैल्यू कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 2 में आप देखिएगा, सब चीज बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ 1/3। फाइनली कितना आ गया, 1/ आपका 6, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ देखिए 3 sin a - 4 sin क्यूब a। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, क्या बोलिएगा, sin 3a, ए में आपका 15 डिग्री है ना, और sin
कितना हो जाएगा, ये आपका 45, क्लियर। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/√2, जो कि इसका क्या है, आंसर है, क्लियर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अभी जस्ट डिस्कस किए कि आपका क्या होता है, देख लीजिए। कॉस कॉस 3a आपका होता है, कॉस 3a क्या होता है आपका, यहां देखिए कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। इसमें क्यूब वाला आगे आ जाता है, साइन में पीछे रहता है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए। बस आप क्या कीजिए, इसमें इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जैसे इसको 3 को आप एलसीएम लीजिएगा, 3 को एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 कॉस क्यूब 20 डिग्री माइनस आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब ये आपका किसका फॉर्मूला होता है ना, क्या बोलिएगा, ये आपका हो जाता है कॉस 3a और 3 इंटू 20 क्या होगा कॉस 60 बटे आपका 3, और कॉस 60 का वैल्यू फिर क्या हो गया है ना, कॉस 60 आपका होता है 1/2, और यहाँ पे भी 1/3। फाइनली सॉल्व होके कितना आ गया, 1/ आपका 6, ठीक है। आप बताइए, इसमें कोई भी वैल्यू पुटिंग नहीं होने वाला है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपसे आंसर होगा, नहीं तो आप स्किप करेंगे, है ना। तो आज के बाद अब स्किप नहीं करना है, सीख के जाएंगे। चलिए अब देखिए ये क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, साइन 3a, फिर क्या पढ़ा, फिर पढ़ा, अच्छा तो इसको हम लोग साइन 3a को क्या बोलेंगे ना, क्या बोलिएगा 3 साइन a। इसको बार बार आपको भी लिखना है अपना सीट में, एक छोटा सा पेज ले लीजिएगा, इसमें लिखिएगा और साइन क्यूब a, ठीक है। उसी तरह से यहां हम लोग फिर क्या पढ़े, फिर पढ़े हम लोगों ने कॉस 3a, कॉस 3a क्या होगा ना 4 कॉस क्यूब a -3 कॉस a, ठीक है। अब एक, अब जो है क्वेश्चन, मतलब अब 3 जो है ये आपका क्या है tan 3a, ठीक है, tan 3a। तो tan 3a में क्या होगा, यहां पे आप क्या बोलिएगा tan a माइनस क्या होगा tan क्यूब a, ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर a, ठीक है। तीनों फॉर्मूला आपका एक साथ हो गया, 1 - 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। 1 - 3 tan स्क्वायर a, साइन 3a 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, कॉस 3a पावर मतलब क्यूब वाला आगे हो जाता है, ठीक है। और tan 3a का जस्ट tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 - 3 tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है ये क्या है tan 3a, है ना, देख लीजिए, ठीक है। तो tan 3a, a में क्या आपका 10, तो फाइनली आपका हो जाएगा 10 30, और 10 30 का वैल्यू होता है 1 आपका √3, 1 आपका √3, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है, क्लियर। तो प्योर फॉर्मूला बेस है, आपको पता होना चाहिए तभी आपसे बनेगा, अगर नहीं पता तो आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा है, आपका ये दिया हुआ रहेगा, है ना, आपका ये दिया हुआ रहेगा, आपसे ये भी लिखा हुआ रहेगा कि A 60 है और B कितना है 30 है। तो जो नॉर्मली जो बच्चा है, अगर जैसे फॉर्मूला नहीं पता है तो वो फिर कर लेंगे इसको, फिर वो प्रोसेस क्या होगा थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। और अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप फटाक से कर लेंगे। जैसे अभी एक बात देखिए, सबसे पहले साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये किसी का फॉर्मूला है, क्लियर।
तो फॉर्मूला आपको यहां लिख दिया गया है। जैसे क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, तो हम वहां पे लिखते हैं, है ना, यहां पे। तो आपका पहला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, क्या बोलिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस बी, प्लस साइन बी इंटू आपका क्या होगा, कॉस ए। क्लियर। और दूसरा नंबर इसी का, एक आपका प्लस हुआ, एक आपका क्या होगा, यहां माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में क्या होगा ना, साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस बी। अब माइनस है तो यहां भी माइनस दीजिए, फिर क्या बोलिएगा, साइन बी इंटू आपका क्या होगा यहां दोस्त, कॉस ए। क्लियर। तो दोनों फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए यहां प्लस वाला है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका ये आप क्या लिखिएगा ना, इसको आप क्या लिखिएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, और साइन ए प्लस बी में कितना है, एक आपका 60 है और एक आपका कितना है, 30 है। तो 1 कितना जाता है, ये आपका साइन 90 बन गया, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, जो कि इसका क्या है, आंसर है। तो दोनों फॉर्मूला एक जगह लिख दीजिए, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये जस्ट अभी हम लोग लिखे, अभी जस्ट क्या लिखे कि पहला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा ना, साइन ए इंटू आपका क्या बोलिएगा, कॉस बी, प्लस का प्लस, और यहां आपका कॉस ए इंटू आपका साइन बी। साइन बी को जस्ट आगे लिख दिया। ठीक है, अब माइनस वाला क्या होता है, देखिए साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस बी, माइनस में माइनस है ना, साइन बी इंटू क्या है, कॉस ए। सेम चीज यही लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये होता है आपका साइन ए माइनस आपका बी का। ठीक है, अब क्या करना है, ए की जगह कितना देना है, 90, और बी के जगह देना है आपका कितना, 30। तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3 बाय आपका 2। क्लियर। वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वैल्यू बता चुके हैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 2 में, आप देखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये भी फिर उसी टाइप से दो भाई होते हैं, एक कॉस ए प्लस बी और एक कॉस ए माइनस बी। क्लियर। तो कॉस ए प्लस बी आपका क्या होता है, चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर आपका कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस में क्या होगा, कॉस ए इंटू आपका क्या होगा, कॉस बी। क्लियर, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाता है, और यहां सेम चीज होता है, साइन ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या बोलिएगा, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, साइन ए इंटू आपका क्या होगा, साइन आपका बी। क्लियर। अब देखिए बस आपको बस यही वैल्यू पुट करना, कॉस 75 है ना, कॉस 75 का आपको वैल्यू निकालना है। तो आप क्या बोलिएगा, कॉस 75 तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, है ना, कॉस 75 इस मेथड से आप निकालिए। क्या है देखिए, कॉस 75 तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका, ए का वैल्यू है 45। ठीक है, और बी, बी का वैल्यू है आपका, देखिए कॉस बी, कॉस बी कितना है आपका 30 डिग्री, कॉस बी आपका कितना है 30 डिग्री। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, ऐसे कॉस 45 प्लस क्या, कॉस 30। ठीक है, और ये आपका होता है क्या, देखिए कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी, माइनस ऐसे ना होता है, साइन ए इंटू आपका क्या होगा, साइन आपका बी। ठीक है,
cos 45 का वैल्यू होता है 1/, आपका 2, cos 30 आपका कितना होता है √3 आपका 2, माइनस साइन 45 इसका भी वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 1/, आपका 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए। आपका ये कितना आ गया, ये आपका आ गया √3, नीचे आपका 2√2 माइनस यहाँ पे 1 और ये आपका कितना आ गया 2√2। ठीक है, क्या बोलिएगा इसको, ये √3 - 1 और ये आपका 2√2। क्लियर। उसी तरह से जब अब इसको आप कैसे लिखिएगा ना, इसको आप लिख सकते हैं cos 45 माइनस आपका कितना cos 45 - 30। ठीक है, और इसको क्या बोलिएगा cos 45 इंटू क्या होगा cos 30, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस आ जाएगा, साइन 45 इंटू क्या आ जाएगा साइन आपका 30। ठीक है, अब देखिए cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 हो जाएगा आपका cos 30 √3/2, यहाँ प्लस देना है ना, और साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। सेम ही चीज है, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है ना, तो फाइनली सॉल्व जब कीजिएगा क्या जाएगा √3 + 1 और नीचे आपका क्या जाएगा 2√2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए। क्लास जैसे ही हो जाएगा आप एक A4 साइज का पेज, मतलब जो भी कॉपी यूज करते हैं कॉपी लीजिए, उसमें सारा फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और चीजें याद होगा। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है कि साइन 65 प्लस साइन 25, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। बताइए इसमें कौन सा आप ट्रिक लगाइएगा, कोई ट्रिक नहीं है, आपको ट्रेडिशनल ही चलना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल सीख लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंस आपका क्या हो जाएगा बूस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप सोचेंगे कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे, वैल्यू पुटिंग वगैरह से आपका पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको कैसे निकालेगा, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए कि साइन सी प्लस साइन डी है ना, और क्या होता है साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी साइन सी प्लस डी, एकदम जैसे आर्टिकल याद करते हैं कोई चीज याद करते हैं उसी तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन सी प्लस डी हमेशा याद रखिए। अगर साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी, तो जब हम प्लस लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं प्लस, और यहाँ देखिए माइनस, तो प्लस लेंगे तो साइन वाला आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डू, देखिए कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब जब यहाँ माइनस कर दिए तो कॉस वाला आगे आ रहा, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना, प्लस लेंगे तो साइन वाला आगे आएगा, माइनस लेंगे तो कॉस वाला आगे रहेगा। ये हम मेरा अपना मेथड है, आप अगर आपको ये मेथड नहीं बढ़िया लग रहा, आपके पास अगर और बढ़िया मेथड हो तो आप अपने हिसाब से याद रखिए। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है इसका, क्या बोलिएगा, प्लस वाला है तो साइन आगे आएगा, है ना, साइन सी प्लस डी मतलब 65 प्लस ये स्टेप नहीं खा रहे हैं, 65 प्लस कितना 25/, आपका 2, 25/2 इंटू आपका क्या आएगा कॉस 65 माइनस आपका 25/, आपका 2। ठीक है, अब क्या बोलिएगा, ये साइन साइन ये दोनों कितना हो गया 90/2, तो यहां पे आ जाएगा आपका 45 इंटू कॉस 40 में 40/2 कितना आ गया, ये आपका 20। इसका इसी टाइप से आंसर रहता है। ठीक है, अब देखिए 2 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय आपका √2, और ये आपका कॉस 20 ही रहेगा, इसको आप काट सकते हैं, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा √2 कॉस 20, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आपका, इसमें क्या देखिए इसमें माइनस है, तो आप क्या बोलिएगा माइनस में कॉस वाला आगे आ जाता है माइनस में, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब सी प्लस डी बाई 2 ऐसे ना होता, सी प्लस डी बाई 2 80 + 10, स्टेप नहीं खा रहे हैं, बटे आपका 10 इंटू क्या होगा साइन आपका 80 -
10 बाय आपका 2, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू ये कितना हो गया 90, 90 बटे 2 मतलब cos 45, cos 45 cos 45 इंटू ये डिग्री है cos, अच्छा यहाँ साइन क्या आएगा, देखिए साइन 80 में 10 गया 70, 70 बटे 2, 70 बटे 2 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 35। और cos 45 का भी वैल्यू कितना होता है, cos 45 का भी वैल्यू होता है 1 बाई आपका √2, और यहाँ पे आपका साइन 35, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या √2 इंटू साइन 35, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या सीखे, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी। साइन सी जैसे प्लस आएगा तो साइन आगे है ना, और माइनस आएगा तो माइनस में कॉस आगे आ जाता है, ठीक है, आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसी टाइप से आपका कॉस का भी 2 होता है, यहां देखिए सबसे पहले देखिए कॉस सी प्लस डी और एक आपका कॉस सी माइनस डी। इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब कॉस का रहेगा तो प्लस में दोनों कॉस रहेगा, प्लस में क्या रहता है दोनों कॉस रहेगा, ठीक है, और माइनस वाला में दोनों साइन रहता है, यहां देखिए, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जबकि साइन जब जब माइनस होता है, यहां पे यहां माइनस जब होता है, माइनस में दोनों ही साइन में रहेगा, और इसको इसी टाइप से याद रखिए 2 साइन डी प्लस क्या याद रखना है डी प्लस सी बाई 2 और डी माइनस सी बाई 2। बट अगर आपको इस हिसाब से याद रखना है तो यहां पे सी प्लस डी और यहां आपका एक्स्ट्रा में क्या होता है माइनस होता है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉस है, कॉस यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस है तो क्या होगा दोनों ही कॉस में रहेगा, तो क्या बोलिएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब 75 प्लस आपका कितना 45 बटे आपका 2 इंटू क्या आएगा आपका कॉस सी माइनस डी 75 माइनस 45 बटे आपका 2। क्लियर। अब एक बात बताइए क्या लिखिएगा, यहां कॉस 75 प्लस 45 120, 120 बटे 2 मतलब कितना आ गया 120 बटे 2, आप क्या बोलिएगा cos 60, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा 75 में 45 गया 30, 30 बटे 2 ये कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, ठीक है, और यहाँ पे आपका 15, तो ये कट गया, फाइनली क्या बचा इसको, इसका आपका फाइनली बचा cos 15 डिग्री, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है। अब देखिए इसका, अब इसको चलेंगे तो अभी क्या बोले अगर माइनस होगा तो दोनों ही साइन में आएगा, है ना, दोनों ही साइन में आएगा, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जैसे अगर हम इस प्रोसेस से चले तो आप क्या बोलिएगा 2 इंटू साइन सी डी प्लस सी, आपको याद रखना है डी प्लस सी, क्या बोलिएगा 26 प्लस 64 बटे आपका 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन डी माइनस सी, है ना, डी माइनस सी, तो डी आपका कितना है 26 माइनस आपका 64 बटे आपका 2। क्लियर। अब 2 इंटू साइन ये कितना हो जाएगा आपका 90, 90 बटे 2 मतलब 45 डिग्री, ठीक है, और यहां पे आपका क्या जाएगा देखिए साइन 26 मतलब 64 में आपका कितना चल गया 64 में 26 38, तो आपका आ जाएगा 19 डिग्री, 38 बटे 2 मतलब कितना 19 डिग्री, ठीक है। और यहां क्या रहेगा माइनस रहेगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात क्या है
कि अगर अगर क्या होता है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। दूसरा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, ओनली कॉस थीटा होगा, ठीक है। कॉस माइनस को खा जाता है, बस ऐसे याद रखना है। और टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा ना, माइनस ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या था, इसको यहां पे आपका था, अरे यार यहां पे क्या था, 64 में 26 गया 38, 64 बड़ा है इसलिए 38/2, 38/2 चलिए लिख दिए। 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 बाय आपका कितना √2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा यहाँ 19, तो क्या बोलिएगा, यहां पे आ जाएगा आपका साइन -19, ठीक है। और साइन क्या, साइन में माइनस आ जाता है बाहर, तो क्या बोलिएगा माइनस, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये √2 से कटेगा, ये आपका √2 से कटा, √2 इंटू आपका कितना साइन 19, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, बहुत बढ़िया चीज है, इसको सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपसे जैसे पूछ ले कि tan 75 निकाल लीजिए, tan 75, ठीक है। और ए मतलब ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, पूछेगा आपको ये निकाल लीजिए कि tan 75 आपका कितना होगा, क्लियर। tan 75 कितना होगा, तो जब भी आपसे पूछे तो tan a प्लस बी आप इस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे। tan a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी 1 माइनस tan a इंटू tan b, देखिए प्लस में यहां प्लस, और tan a माइनस बी tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्लियर। बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका tan 75, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे tan 45 प्लस आपका कितना 30, ठीक है। तो क्या बोलिएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस आपका कितना tan b, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आपका tan a इंटू क्या tan आपका b, ठीक है। और tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, यहाँ प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय आपका कितना √3, यहाँ 1 माइनस tan 45 1 इंटू 1 बाय आपका √3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका √3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, यहाँ +1, यहाँ आपका √3 -1, नीचे आपका कितना √3, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, चलिए नीचे सॉल्व कर देते हैं, नीचे सॉल्व कर देते हैं, √3 +1 नीचे यहाँ √3, ये √3 ऊपर चला गया, ये √3 ऊपर चल गया, ये √3 -1, ठीक है। इससे कटा कितना बचा √3 +1, यहाँ √3 -1। अब इसको रैशनलाइजेशन करना है तो क्या बताएं, अगर माइनस है तो आप प्लस वाला से कीजिएगा, यहाँ प्लस वाला से करना है यहाँ, ठीक है। प्लस वाले से करने से क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। रैशनलाइजेशन इसलिए किए क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन गया ये, ठीक है। और ये क्या है स्क्वायर है, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 का 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 प्लस आपका 2 √3, और ये आपका √3 का 3 -1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस आपका क्या बोलिएगा √3, और नीचे आपका 2, ये 2 से 2 कटा, फाइनली आपका सॉल्व होके कितना आ गया 2 प्लस आपका √3, ठीक है। 2 प्लस आपका √3 जो कि इसका क्या है आंसर है, ठीक है। इसी हिसाब से इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा tan 45
माइनस आपका टेन 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस आपका कितना टेन बी, और यहाँ वन प्लस होगा यहाँ पे टेन 45 इंटू कितना टेन 30, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे देखिए, ये आपका डबल एंगल है। क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए सिंगल एंगल है, ओनली थीटा, यहाँ थीटा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। और इसको भी आप जान लीजिए कि साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बराबर क्या होगा, जैसे सिंगल एंगल में चेंज करना है तो टू इंटू क्या बोलिएगा साइन थीटा इंटू क्या होता है आपका कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस टू थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको तीन टर्म में बांट सकते हैं आप, टू टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है। टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। कॉस स्क्वायर टू थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका वन, इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इसको याद रखना है, इसको आपको इस, जैसे यहाँ क्या हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये हम टू थीटा माने हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि टू थीटा के सामने क्या होगा टू टेन थीटा, टू थीटा के सामने टू टेन थीटा, और ये वाला होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फिक्स है, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या बोलेगा, कॉस कॉमन लीजिए, यहां से ऊपर से कॉस कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से आप कॉस थीटा कॉमन लिए, तो क्या बचा देखिए टू कॉस के पावर थ्री, तब पावर क्या बचेगा टू, नीचे माइनस वन बच गया, ठीक है। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से आप क्या लीजिएगा साइन कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा वन माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा पावर थ्री था, एक पावर कॉमन लिए, क्या बचेगा आपका दो, मतलब साइन का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या है, यहां आपका क्या था कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे आपका कॉस टू थीटा, यहां पे क्या था साइन थीटा इंटू, यही ना होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी क्या लिखेंगे आपका कॉस टू थीटा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन बचेगा, कॉस थीटा बाय आप क्या बोलिएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है, जो कि इसका क्या है आपका आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब जैसे इसका क्या यूज है, जैसे आपसे पूछ लेगा टेन के टर्म में, साइन का निकाल लीजिए टेन के टर्म में, ठीक है टेन, तो अगर जैसे आपसे पूछेगा कि हम अगर पूछे कि साइन टू थीटा बराबर क्या होगा इन टर्म ऑफ क्या बोलिएगा टेन, ठीक है, इन टर्म ऑफ टेन साइन टू थीटा, तो साइन साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच, तो पी क्या है यहाँ पे पी आपका टू टेन थीटा है ना, टू टेन थीटा और वन प्लस आपका टेन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक नंबर हुआ, यहाँ आपका दो नंबर। अगर हम पूछे आपका कॉस टू थीटा, तो कॉस बराबर क्या होता है कॉस बराबर होता है बी बाई एच, साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर आपका होता है पी बाई एच, ये पी है, यही ना एंगल है, एंगल के सामने ये पी हो गया, ये आपका पी, ये आपका क्या हो गया बी, और ये हो गया आपका एच, ठीक है, बी बाई एच। तो बी आपका क्या था देखिए, बी आपका है बी है वन माइनस आपका टेन स्क्वायर, और एच क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर। तीसरा अगर आपसे पूछे टेन थीटा, टेन टू थीटा आएगा यहाँ पे, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा, ये आपका डबल एंगल है, डबल एंगल मतलब एंगल दो से मल्टीप्लाई है डबल, और ये सिंगल एंगल है टेन के टर्म में, टेन ही निकाल रहे हैं, टेन टू थीटा,
डबल एंगल से सिंगल एंगल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन बराबर क्या होता है ना, क्या बोलिएगा, P बाई बी, है ना। तो P क्या है देखिए, यही ना है, P 2 टेन थीटा, और B क्या है ना, 1 माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपका, जैसे आप ट्रिपलेट से याद करते हैं कितना, 3 4 5, तो उसी तरह से इसको भी याद रखना है। P क्या होगा आपका, 2 टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे इसी टाइप से सवाल है। तो सबसे पहले क्या बोलिएगा, यहाँ साइन साइन है तो क्या लीजिएगा, साइन कॉमन, क्या बचेगा, 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे आप कॉस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि क्या है, अभी तो जस्ट लिखे, अभी यहाँ पे क्या लिखे कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही चीज है। और साइन बटे, फाइनली यहाँ पे क्या बचा आपका, साइन, साइन बाय आपका कॉस, और साइन बाय कॉस क्या होता है ना, टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ध्यान देना है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या, साइन, ओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस -1 को अगर इधर भेज दिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या बोलिएगा ना, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, इसका अब यूज करेंगे वहां पे, है ना। ठीक है, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाफ हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 8 थीटा होगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 थीटा, तो तभी सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा ना 8 थीटा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, ये 2 प्लस क्या है आपका 2 कॉस 8 थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा ना, यहां से हम क्या ले लेंगे, यहां से सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जैसे ही कॉमन लेगा क्या आएगा, 1 प्लस आपका कॉस 8 थीटा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या लिखे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा हाफ हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 का 2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे ना 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। बोलिए समझ में आया, 8 था 8 थीटा, तो यहाँ 4 थीटा हो रहा है। क्लियर, यहाँ क्या था 2 थीटा, तो यहाँ थीटा हो रहा है, यही ना लिखे हैं, सेम चीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो दो, यहाँ 2 बाहर आ गया, और बचेगा क्या ना कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब अगला स्टेप, ये आपका सॉल्व हो गया है ना, ये वाला आपका सॉल्व हो गया, ये सॉल्व होके ये आया। अब ये वाला सेकंड वाला, हम सेकंड वाला देखिए क्या है, फिर से आपका 2 है, यहां पे आपका 2 है। ठीक है, प्लस इसके बदले आप क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा 2 कॉस 4 थीटा। इसमें भी सेम चीज करना है, क्या करना है आपका, सबसे पहले 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और ये क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, इसके 1 प्लस कॉस 4 थीटा, जब इसको चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हाफ होता है ना। तो यहाँ 4 था तो यहाँ हम 2 किए। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, अब मेरा यहां तक सॉल्व हो गया, यहां तक आपका सॉल्व हो चुका है, यहां तक फाइनल फाइनल स्टेप, यहां ये आपका 2
प्लस, अब इसके बदले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 इंटू क्या बोलिएगा, कॉस आपका 2 थीटा। सेम चीज करना है आपको, सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस 2 थीटा। क्लियर। अब फिर क्या करना है, 2 इंटू, अब ये तो यही चीज आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक 2 बाहर आ गया और कॉस स्क्वायर था तो आपका क्या बचा, कॉस बच गया, मतलब 2 कॉस थीटा, जो कि इसका आपका आंसर है। ताबड़तोड़ है ना, मजा आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका सेम चीज है, बस ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। सिली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलिएगा, सेम चीज देखिए, इसमें भी आपका क्या आएगा, कॉस कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1, और यहां से क्या आपका कॉमन आएगा, साइन थीटा, 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका पावर क्या है, 2 है, प्लस क्या है आपका 1 है। क्लियर। अब ये आपका क्या होता है 2 कॉस थीटा, ये आपका हो जाता है 2 कॉस थीटा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए, अभी क्या सॉल्व किए कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, यही चीज है। तो ये तो कट गया भैया, बचा क्या, बचा आपका, देखिए ये बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, पावर में क्या है, पावर में स्क्वायर था, प्लस 1, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपका क्या होता है, क्या बोलिएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यहाँ पे और 2-3 चीज याद रखिए, 2-3 चीज याद क्या रखना है आपको, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उसी तरह से क्या बोलिएगा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो कौन वाला यूज हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है। तो ये आपका रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ट्रिगोनमेट्री का, जहां दिक्कत होता है, मैंने सारा फॉर्मूला को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। अब जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ है तो। चलिए खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आगे भी आपका सेशन आएगा, इससे और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे, है ना। आप सेशन का मजा लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमको बढ़िया लगा, ये मेथड, जो भी मेथड आपको बढ़िया लगा, ठीक है, कमेंट कीजिए, उसी से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।